जर्मन शेपर्ड पपी घर में लाना चाह रहे हो या 1-2 महीने में लाने का प्लान है तो सर ये वीडियो सर आप ही के लिए है। मैं हूँ आपके साथ राज। तो आप अगर जर्मन शेपर्ड पपी घर में लाना चाह रहे हो तो बहुत सारा बातों का आप ध्यान दीजिएगा। पहले जर्मन शेपर्ड पपी आप जहाँ पे रखिएगा वो फ्लोर राफ होना ज़रूरी है, क्योंकि आपका शाइनी फ्लोर होगा, स्लीपरी फ्लोर होगा, जैसे मार्बल का होता है, टाइल्स का होता है, तो उसमें आपका पपी का लेग बेंड होने का चांसेस बहुत है। ये पहले ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आप जब जर्मन शेपर्ड पपी लाइएगा कोई भी मार्केट से मत खरीदिएगा, क्योंकि जर्मन शेपर्ड पपी का बारे में नॉलेज बहुत कम आदमियों को है। क्योंकि आपको लॉन्ग कोट बोलेगा, दे देगा मीडियम कोट, आपको सर समझ में नहीं आएगा, बेफालतू आपको लूट लेगा। तो जर्मन शेपर्ड पपी आपको अगर लेना है तो आपका एरिया में जो अच्छा ब्रीडर है उसके पास जाके देख के लीजिए, कोई ब्रोकर से परचेस मत कीजिए, क्योंकि आप जब उसके पास जाइएगा उसको मदर को पहले देखिएगा। कोई भी ब्रीड हो, चाहे आप जर्मन शेपर्ड ले रहे हो, चाहे लैब ले रहे हो, चाहे दूसरा रोटवीलर ले रहे हो, जब आप ले रहे हो कोई ब्रीडर के पास आप जा रहे हो, वो अगर बोल रहा है हम ब्रीडर हो तो बहुत अच्छा सर आप ब्रीडर हो, तो पहले आप उसके पास जाइएगा, पपी देखिएगा। एंड बहुत ब्रीडर के पास फादर नहीं रहता है, मतलब फादर दूसरे जगह रह रहा है, लेकिन बहुत सारा ब्रीडर के पास मदर रहता है, वो उसी को भी ब्रीडर कहता है, ठीक है। अगर मदर उसके पास नहीं है तो वो ब्रोकर है, वो ब्रीडर नहीं है। तो सर मदर को आप देखिएगा, ठीक है, उसके बाद ही आप पपी बाई कीजिए, क्योंकि जर्मन शेपर्ड में सर बहुत सारा एक्चुअली मेरा ये बोल रहा हूँ, मेरा एक फ्रेंड जर्मन शेपर्ड पपी लाया, हमारे साथ बातचीत नहीं किए, उसको पसंद आया, मूड हुआ, अचानक उसको लेके आया और लाने का आपका 3-4 दिन बाद हमको कॉल कर रहा है कि ऐसा बात है, आके देख के जाओ। हम देखने के उसका घर बाजू में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो उसको डबल कोट बोल के बेचा है, लेकिन उसका डबल कोट नहीं है, सिंगल कोट है। जो भी हो, ऐसा बहुत आदमी के साथ हुआ है, ये आपके साथ भी हो सकता है। तो इसीलिए हम आपको अलर्ट कर रहे हैं कि पर्टिकुलर आप जब जर्मन शेपर्ड खरीदने जाओगे, अगर जर्मन शेपर्ड के बारे में आपको मोर देन 80% नॉलेज है तभी आप जाइए, नहीं तो ऐसा कोई आदमी को साथ जाइए जिसका नॉलेज हो, नहीं तो आपको फ्रॉड होने का या ठगने का चांसेस 200% है। और आप अगर रेनाउंड ब्रीडर के पास जाओगे, आपका एरिया का जो है या दूसरा एरिया जहाँ पे आपका पॉसिबल हो, तो आप ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका कोई रेनाउंड ब्रीडर आपको खराब डॉग पपी नहीं देगा, क्योंकि वो कोशिश करेगा कि थ्रू आप
आपसे उसका और कोई ग्राहक उसके पास आए, ठीक है ना। तो कोई भी ब्रीडर अगर लॉन्ग टर्म का सोचेगा तो ऐसा घिनौना काम नहीं करेगा। वो आपका जैसा है, मान लो डबल कोट है, वो आपको डबल कोट बोल के ही बेचेगा। एक्चुअली लॉन्ग कोट बोल के जो आदमी ठकाता है ना, तो ये आप एक बार समझ जाइए, लॉन्ग कोट पापी बहुत ही रेयर मिलता है, बहुत ही रेयर। और सर आपको अगर लॉन्ग कोट इतना सा हम बोल दे रहे, आगे आप समझ जाओ। अगर आपको लॉन्ग कोट सही में से मतलब अच्छा क्वालिटी लॉन्ग कोट अच्छा क्वालिटी में चाहिए तो मोर देन आपका 80,000 से ऊपर वो पपी का प्राइस शुरू होता है, मतलब ख़त्म नहीं होता, शुरू होता है। जस्ट आप अभी समझ जाओ, ठीक है ना। तो लॉन्ग कोट बोल के जो लोग 15,000 20,000 25,000 में बोल रहा है लॉन्ग कोट, तो वो चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि वो लॉन्ग कोट नहीं होता है। अगर जिसके पास लॉन्ग कोट हो तो वो 25,000 में नहीं बेच पाएगा, क्योंकि लॉन्ग कोट को जिसका जर्मन शेपर्ड है उसका मेंटेन करने का जो कॉस्ट है, जो करता है उसी को ही मालूम है। तो जर्मन शेपर्ड खरीदने से पहले आप ये बात तो थोड़ा सोच लीजिएगा, उसके बाद आप जर्मन शेपर्ड लेने जाइएगा। एंड हम बोलेगा, बहुत आदमी बोलता है कि जर्मन शेपर्ड फर्स्ट टाइम ओनर के लिए नहीं है। ये बात थोड़ा सा ठीक है। फिर आप अगर कर सकते हो उसके साथ क्या बोले उसका साथ आप अगर ठीक तरह से घुल मिल जाते हैं तो कोई बात नहीं है। एंड उसका अगर टेक केयर आप सही से कीजिएगा अकॉर्डिंग जैसे होता है तो कोई बात नहीं है। तो जर्मन शेपर्ड आप ला ही सकते हो। और जर्मन शेपर्ड एक्चुअली क्या होता है, लैब्राडोर आप लाओगे तो वो ज़्यादा शांत टाइप का होता है एंड चुपचाप ही रहता है, ज़्यादा भौंकता नहीं है। लेकिन आप अगर अपार्टमेंट हो तो थोड़ा दिक्कत वाला बात होता है जर्मन शेपर्ड लाने में, क्योंकि जर्मन शेपर्ड चुप नहीं रहता है, वो ज़्यादा भौंकता बहुत ही है, ठीक है ना। और थोड़ा उछल कूद भी करता है। और जर्मन शेपर्ड के लिए थोड़ा सा बड़ा स्पेस का ज़रूरत है, ठीक है ना। तो आप जर्मन शेपर्ड पपी परचेज करने से पहले ये एक बार सोचिएगा। एंड जब आप जर्मन शेपर्ड पपी लाने कहीं जा रहे हो तो ये बात दिमाग में थोड़ा देखिएगा, बिना माँ को देखे जर्मन शेपर्ड पपी मत लीजिए, ठीक है। और जर्मन शेपर्ड पपी आप जब लाइएगा तो वो बच्चा कम से कम 45 डेज का होना ही चाहिए। उसका अगर नीचे का बच्चा होगा तो मत लीजिए, क्योंकि जर्मन शेपर्ड पपी जितना ज़्यादा दिन मदर्स मिल्क उसको मिलेगा, वो पपी आगे जाके अच्छा प्रोड्यूस कर सकेगा, ठीक है। तो थैंक यू।